महबूब नगर के आवाम से मैं सैयद सलीम दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप अपना वोट एम श्रीनिवास रेड्डी साहब जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके हक़ में इस्तेमाल करें। आपके एक वोट की बड़ी कीमत है। महबूब नगर में मुझे चाहने वाले, मुझे जानने वाले हज़ारों लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके मुझसे गुजारिश किए कि एम श्रीनिवास रेड्डी साहब के लिए मैं अपील करूं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। एक बड़े अच्छे इंसान हैं जो कस्टम ऑफिसर थे, जो रिटायर्ड होकर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अच्छे इंसान को जो सेकुलर हैं उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी तरफ श्रीनिवास गौड़ जो वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ के उम्मीदवार हैं, इन्होंने 10 साल के अंदर जो जुल्म किया आवाम के ऊपर वो सारे महबूब नगर की आवाम को पता है, जो टीआरएस के उम्मीदवार हैं। इन्होंने कई लैंड ग्रैबिंग में, इवन वक्फ लैंड ग्रैबिंग की कोशिश करे, वक्फ ज़मीन की सर्वे नंबर 72-78 इस ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे वक्फ की ज़मीन के ऊपर, लेकिन आवाम ने उसको नाकाम बना दिया। और इन्होंने इतने केसेस लोगों पे बुक कराए, सुनने में आ रहा है कि करीब 14,000 से 15,000 केसेस पुलिस के अंदर लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर बुक करवाए हैं और एक खौफ का माहौल महबूब नगर के अंदर पैदा करके रखे हैं। ऐसे आदमी को आप लोग वोट न दें। अब कोई आकर ये कहेगा कि नक्के मामू को वोट दो, या हैदराबाद से हमारे एमआईएम के लीडर जो मुसलमानों के अजला के मुसलमानों का गुत्ता ले लिए, गुत्तेदार साहब हैं, वो गुत्तेदार साहब या उनके लोग आपको कहेंगे कि टीआरएस को वोट दो, आप लोग मत दीजिए। आप लोग को पता है कि टीआरएस ने क्या किया 10 साल में मुसलमानों को, केसीआर ने कितने धोखे दिया। 12% रिजर्वेशन से लेके, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर से लेके, पीजी टू केजी, केजी टू पीजी जो है फ्री तालीम का वादा करके मुसलमानों को दलित बंधु स्कीम जैसी कोई स्कीम नहीं दिया। 1 लाख रुपए मुसलमानों को देने का वादा करके माइनॉरिटी में चुप लोगों को धोखा दिया। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये अपील कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के एम श्रीनिवास रेड्डी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए और एक सेकुलर आदमी को जो है आप जो है मौका दीजिए। और टीआरएस बीजेपी अलायंस में हो गई है, इसीलिए आप टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। मुसलमानों, आपको पता है जिस दिन कविता को गिरफ्तार करने के लिए ईडी आ रही थी, उसी रात को केसीआर ने मोदी से कंप्रोमाइज़ कर लिया, एग्रीमेंट हो गया दोनों का। लिहाजा कोई भी आकर कहो, अगर मंजलिस भी आके आपको कहती है कि आप टीआरएस को वोट दो, तो समझ जाओ कि ये भी बीजेपी के एजेंट हैं और ये चाहते हैं कि टीआरएस बीजेपी अलायंस के अंदर ये भी मदद कर रहे हैं। तो इनकी बातों में मत जाइए आप लोग। कांग्रेस के 6 जो गारंटीज आए हैं, जिसके अंदर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लेडीज़ को बस में ट्रैवलिंग फ्री, और जो है ख़वातीन को 2,500 रुपये पेंशन, और 4,000 रुपये जो है डिसेबल्ड और विडो को जो है पेंशन, और जो शादी मुबारक और दूसरी स्कीम्स है उसके अंदर 1 तोला सोना बढ़ के देने का वादा किया। ये तमाम जो 6 गारंटीज़ हैं, इन गारंटीज़ को कर्नाटक में इम्प्लीमेंट किया, राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया, तेलंगाना में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी हुकूमत को इक़्तिदार से रोकने के लिए फ़िरक़ा परस्त हुकूमत को मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तेलंगाना के अंदर आप कांग्रेस को इस्टेब्लिश करें, कांग्रेस की हुकूमत लाएं, ताकि 2024 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो तो तेलंगाना से कांग्रेस के एमपीज़ मुंतखब हों और बीजेपी की हुकूमत का सफाया हो जाए। ये फ़िरक़ा परस्त हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हमको ज़रूरी है कि हम कांग्रेस का साथ दें और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अक्सरियत से कामयाब करें। महबूब नगर के मुसलमानों, आप लोगों से एक मरतबा फिर मैं अपील करते हुए रुखसत होता हूँ कि भारी अक्सरियत से आप लोग
जनाब MN श्रीनिवास रेड्डी साहब को मुंतखब कीजिए। इंशाल्लाह अगर वक्त रहेगा तो मैं खुद आऊँगा और आप लोगों को वहाँ पे आके मुखातिब करूँगा, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर मैं नहीं आ सका तो मेरी इस वीडियो को महबूब नगर की आवाम में आप लोग सर्कुलेट कीजिए, हर किसी को भेजाइए और लोगों को बताइए कि मैंने अपील की है। और एक रीज़नेबल इंसान MN श्रीनिवास रेड्डी जो बहुत सेकुलर आदमी हैं और बड़े काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, मुसलमानों के भी बहुत करीब हैं। आपको याद है श्रीनिवास रेड्डी ने यमायम के अब्दुल हादी एडवोकेट साहब को इलेक्शन में हरा दिया था। ये वो इंसान हैं जो यमायम के ही उम्मीदवार को हरा दिया था। तो ऐसे आदमी को आप लोग किसी के बोलने पे, किसी के बहकावे में मत आइए। आप लोग हैदराबाद से भी अपील होगी कि आप लोग जो है श्रीनिवास गौड़ को वोट दो, लेकिन श्रीनिवास गौड़ के वहाँ की जो मुजालिम हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई नहीं जा सकता, हर जगह के ऊपर बगैर उसके परमिशन के कोई चीज़ नहीं हो सकती। ऐसी गुंडागर्दी को आप लोग ख़त्म कीजिए और श्रीनिवास रेड्डी साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।